एक लैडर क्रॉस कर लिया। पहले उसने बात की ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक की, जो है वो बॉर्डर पे बात की। अब उसने अपनी फौजें पाकिस्तान में भेज दी हैं, यानी फौजें तो नहीं, फाइटर जेट पाकिस्तान में भेज दी, जो कि पाकिस्तान ने भी भेजे, लेकिन पाकिस्तान को लगा क्योंकि पाकिस्तान तो डिफेंस पे है, पाकिस्तान तो अटैक नहीं कर रहा है, इट इज़ इंडिया हु इज अटैकिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये चीज़ समझ आ गई कि अगली जो जंग होगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो जंग जो होगी वो इंडिया अपने बॉर्डर से ही इंगेज करने की कोशिश करेगा। और यही चीज़ साबित हुई। भारत ने जो 6-7 मई की रात जो है वो तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे ये जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जितनी भी स्ट्राइक्स भारत ने की वो उसने भारत में ही रह के की। ये पाकिस्तान की सक्सेस थी। मैं फिर कह रहा हूँ, इट इज़ द पाकिस्तान सक्सेस कि पाकिस्तान ने, भारत की फौज ने जरूरत नहीं की वो पाकिस्तान में आके अपनी फौजों के साथ जो है वो हमला करते, क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम ही ऑलरेडी इतना ताकतवर है कि उसने उसको रोका। बट द थिंग इज दैट भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान वॉज रेडी फॉर दैट। उसी टाइम पाकिस्तान के कुछ फाइटर जेट्स उड़े, और बिकॉज मैं जिस सिटी में रहता हूँ उस सिटी में हमें फाइटर जेट्स की आवाज़ें आ रही थी, और जब ये फाइटर जेट्स उड़े मैं उस टाइम जो है वो टीवी देख रहा था, और एकदम जियो पे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कई जगहों पे बम ब्लास्ट हुए हैं। और मुझे फिर याद आया कि अभी कुछ देर पहले फाइटर जेट्स उड़े हैं पाकिस्तान से। इट शोज़ कि पाकिस्तान ने भी रिएक्शन किया है, और वही बात साबित हुई। पाकिस्तान ने भारत के जो है वो तकरीबन 5 या 6 फाइटर जेट्स गिराए, 5 कन्फर्म है, 6ठा फाइटर जेट जो है वो अभी पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, वो पाकिस्तान भी उस तरह बात नहीं करा, बट 5 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने कंफर्म किए कि 3 रफाइल हैं, एक MiG-21 है और एक जो सुकोई है। अब होता यह है इन सब चीज़ों का कि दिनों में पाकिस्तान ने इस चीज़ को भी रियलाइज़ किया कि अब भारत की फ़ौज पाकिस्तान में नहीं आएगी। भारत की फ़ौज ये करेगी कि उनकी अब डॉक्ट्राइन है इंडिया की, आई थिंक ये नई डॉक्ट्राइन है। मैं इस डॉक्ट्राइन को क्या नाम दूं? आप ये कह सकते हैं कि भारत इस चीज़, ये रिस्ट्रेन डॉक्ट्राइन भी कह सकते हैं भारत की, आपके भारत रिस्ट्रेन हो चुका है। वो सिर्फ अपने लैंड डॉक्ट्राइन के साथ, यानी अपनी लैंड बेस मिसाइल्स के साथ जो है वो काम करेगा। पाकिस्तान में अपनी फ़ौज वो अब कभी नहीं भेजेगा, और एयर स्पेस भी वायलेट नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर एयर स्पेस, अगर उसको फाइटर जेट पाकिस्तान ने पकड़ लिए, पायलट पकड़ लिए, जिस तरह 2019 में अभिनंदन को पकड़ा था, तो दैट्स वाई दिस थिंग। पाकिस्तान को इस चीज़ का पता था, इसलिए पाकिस्तान का ड्रोन वॉरफेयर वाला सिलसिला भी तेज़ था। जो फतेह मिसाइल है, शाहीन मिसाइल है, ये पाकिस्तान ने मिसाइल ऑलरेडी रेडी किए हुए थे कि जब भी भारत पाकिस्तान पे हमला करे, पाकिस्तान अपने आप को इजीली डिफेंड करे, जो पाकिस्तान ने किया। बट अब मैं आपको अगली नई बात बताने जा रहा हूँ, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। देखिए, अब हमें आगे चलना है। देखिए, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, अक्टूबर में है बिहार के इलेक्शंस। लोग इस बात को बड़ा सीरियस लें। मोदी साहब जीतना चाहते हैं बिहार के इलेक्शंस, और कोई ना कोई मिस एडवेंचर, मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी साहब भारत में बैठ के कोई ना कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के दोबारा अगेंस्ट। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है। उसकी वजह है, देखिए, 3 दिन से कांग्रेस प्रेशर डाल रही है कि या तो राजनाथ सिंह साहब फारिग हों, या तो जयशंकर साहब फारिग हों, या तो फिर जो है वो मोदी साहब फारिग हों खुद। अब मोदी साहब खुद फारिग नहीं होना चाहते। मोदी साहब चाहते हैं कि या तो जयशंकर साहब फारिग हों, जो कि वीक हैं, जो कि लगता है कि फारिग हो सकते हैं, या तो राजनाथ सिंह साहब फारिग हों। जो अपोजिशन की गोलियां हैं, सारा बारूद इस टाइम राजनाथ सिंह साहब पे है, चाहे वो चिदम्बरम साहब हों, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। आज भी एक और उनके एनालिस्ट थे, वो भी बात कर रहे थे, मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा, बट एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट राजनाथ सिंह। अब राजनाथ सिंह पे प्रेशर क्यों आ रहा है, मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, इंडिया में जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसके अंदर इंटेलिजेंस भी होती है, उसके अंदर तकरीबन आपकी सारी फौज भी होती है, और वही ज़्यादातर डिसीजन ले सकता है कि कैसे पेनिट्रेट करना है या कैसे अटैक करना है। वो बेसिकली एक मेन सोल प्रोप्राइटर होता है इंडियन गवर्नमेंट का, फौज के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर। अब मसला ये आ रहा है कि इतने बड़े ब्लंडर के बाद, फाइटर जेट्स के गिरने के बाद, और भारत पाकिस्तान के अंदर आ भी नहीं सका, और अमेरिका का जो मीडिएशन वाला प्रेशर भी आ गया, इन सब चीज़ों के बाद जो नैरेटिव बीजेपी लूज कर रही है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, जिस वजह से जो इंडिया के जयशंकर साहब हैं, राजनाथ सिंह साहब है, दे बीइंग वेरी वेरी वरीड अबाउट दैट। और हो सकता है कि कुर्बानी का बकरा आने वाले दिनों में या तो जयशंकर राजनाथ सिंह साहब बनेंगे, बिकॉज ऑलरेडी एक कुर्बानी का बकरा जो है वो उन्होंने बना दिया है अपने वाइस प्रेसिडेंट को, बीजेपी ने, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है। बट आई थिंक कांग्रेस जो है वो इस कुर्बानी को कबूल नहीं कर रही। वो कह रही है कुर्बानी आप दें तो फिर बड़े बकरे की दें, जो कि राजनाथ सिंह है, या तो फिर आप छोटे बकरे की दें, जो कि जयशंकर है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मैं किसी को रेडिक्यूल नहीं कर रहा, बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इंडिया के कुछ ऐसे अहम शख्सियात जो है उनको रिजाइन किया जाए, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारे इंटेलिजेंस फेलियर के, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पूरा का पूरा नैरेटिव लेकर जाएगी अब बिहार इलेक्शंस में। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, बिहार इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि अगर बिहार इलेक्शन बीजेपी हार जाती है तो फिर 2029 के इलेक्शंस में जीतना बीजेपी के लिए तो आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। और कांग्रेस हार जाती है तो समझिएगा कि चौथी बार फिर मोदी साहब, our elections are going to the backbone of Indian next 4 years। तो ये इलेक्शंस जो है वो आप देखेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बड़ी तरीके से, तगड़े तरीके